सो भाई वेलकम बैक टू ऑल ऑफ़ यू। जैसे कि हम लोगों की सीरीज़ चल रही है कौन सी बोलते वैल्यूएशन ऑफ गुडविल वाली, ठीक है। तो उसी में हम कंटिन्यू कर रहे हैं। एवरेज प्रॉफिट हम कर चुके हैं और वेटेड एवरेज प्रॉफिट वाला टॉपिक है वो भी हम कवर कर चुके हैं। तो टाइम आ गया कि हम सुपर प्रॉफिट मेथड पढ़ें, ठीक है। जो ये रहा आपके लिए सुपर प्रॉफिट मेथड आपके लिए प्रेजेंट है। अगर आप कंसेप्ट को पूरा समझना चाहते हैं बच्चे तो वीडियो पूरा ज़रूर देखिएगा, ठीक है। और गारंटी है आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा, आप रटेंगे नहीं, ठीक है। कि आप सिर्फ फार्मूला रट के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश नहीं करेंगे। आपको पुर्जा पुर्जा पता रहेगा कि फार्मूले में ये चीज़ क्यों है, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट क्या होता है, और इनको प्लस माइनस भी क्यों करते हैं हम। एवरेज प्रॉफिट में से हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते क्यों हैं। तो इसके लिए वीडियो पूरा ज़रूर करिएगा। तो वीडियो हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। तो लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो भाई सुपर प्रॉफिट मेथड में बताते हैं इफ ए फर्म अर्न्स हायर प्रॉफिट इन कंपैरिजन टू नॉर्मल प्रॉफिट। अब नॉर्मल प्रॉफिट के बारे में क्या बता रहे हैं, जनरली अर्नड बाय अदर फर्म्स ऑफ द सेम इंडस्ट्री। भाई नॉर्मल प्रॉफिट वो होता है कि बोलते हैं सेम इंडस्ट्री में बोलते हैं जो बाकी फर्म्स अर्न कर रही हैं, ठीक है। तो बोलते हैं वो कहलाता है कि नॉर्मल प्रॉफिट, मतलब जनरली जो बाकी फर्म्स अर्न कर रही है। इसके बारे में डिटेल में हमने अभी आगे डिस्कशन करना है एग्जांपल्स के थ्रू, और आपको कंसेप्ट क्लियर होगा कि नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, ठीक है। देन द डिफरेंस इज कॉल्ड सुपर प्रॉफिट, ठीक। इसको हम अभी आगे फर्दर डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। सो डोंट बी अफ्रेड कि भाई इतने क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी जरा इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं हम लोग, ठीक। बोलते हैं गुडविल का फॉर्मूला क्या है, सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ परचेज ईयर, ठीक है। अभी नंबर ऑफ परचेज ईयर तो हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसको जरूर देखिएगा। सुपर प्रॉफिट क्या होता है जी, सुपर प्रॉफिट इक्वल्स टू एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अभी एवरेज प्रॉफिट हम इसको भी हम पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि एवरेज प्रॉफिट को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये क्या होता है। लेकिन ध्यान रहे यहाँ पर थोड़ा जरा हम इसको अलग कंसेप्ट में यूज़ करेंगे, तो अभी देखेंगे हम फर्दर इसको आगे, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो भाई नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि नॉर्मली कितना परसेंट कमा रहे हैं लोग पैसा लगाकर एक इंडस्ट्री में। और कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग क्या होता है जी, कैपिटल एम्प्लॉयड का मीनिंग होता है कि आपने कितनी कैपिटल लगाई हुई है एक बिजनेस में। नॉर्मली अगर हम जनरल लैंग्वेज में बात करें तो कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट की जाती है, तो इसको अभी हम देखते हैं। सबसे पहले कैपिटल एम्प्लॉयड को देखेंगे, उसके बाद एवरेज प्रॉफिट एंड नॉर्मल प्रॉफिट के कंसेप्ट को समझेंगे कि भाई क्यों हम इनको बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं। फॉर्मूला हमने सिर्फ रटना नहीं है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। भाई हमारे पास है ये एक बैलेंस शीट है जहाँ पर हमें क्रेडिटर्स गिवन है 80,000 के, सन्ड्री एसेट्स हैं 5 लाख के, कैपिटल है 4 लाख की, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है 20,000 का, ठीक है। तो पहले हम बोलते हैं लायबिलिटी अप्रोच, एक अप्रोच होता है लायबिलिटी अप्रोच, उसके अकॉर्डिंग कैपिटल एम्प्लॉयड कैलकुलेट करेंगे। ये अप्रोच कहता है कि कैपिटल एम्प्लॉयड होता है बोलते हैं आपकी कैपिटल प्लस अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, जो कि है हमारा 4 लाख प्लस 20,000, ठीक है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग हमारी बोलते हैं कैपिटल हो गई 4,20,000। अब बच्चे बोले सर कैपिटल तो 4 लाख है, आप इस 20,000 को इसमें ऐड कर क्यों रहे हैं, ठीक है। बेटा ये तो हम 11th में सीख लेते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन वाले में जो सबसे पहली बार आप लोगों ने क्या है न्यूमेरिकल किया था, वहीं हम जान लेते हैं क्या कि जो इनकम होती है या जो कोई प्रॉफिट होता है उससे क्या होती है, ऑर्गेनाइजेशन की क्या होती है, कैपिटल इंक्रीज होती है। तो वहाँ हम क्या करते थे, जितने भी इनकम वाली चीज़ें होती, जो भी प्रॉफिट्स होते थे, उसको क्या करते थे हम कैपिटल में ऐड करते थे। क्यों, इन सारी चीज़ों से क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन की कैपिटल इंक्रीज होती है। बेटा ये भी क्या है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, प्रॉफिट का पार्ट है, और इससे क्या होगी, फर्म की कैपिटल इंक्रीज ही होगी, तो टोटल कैपिटल हमारी बढ़ेगी, इसलिए हम इसको इसमें ऐड कर रहे हैं। एक दूसरा अप्रोच होता है हमारा एसेट अप्रोच होता है, देखते हैं इससे क्या कहते हैं भाई। इसका फॉर्मूला क्या है, कैपिटल एम्प्लॉयड इक्वल्स टू सन्ड्री एसेट माइनस लायबिलिटीज, नॉर्मली लिखा रहता है, लेकिन ध्यान रहे ये होती है आउटसाइडर्स लायबिलिटी। कौन सी, आउटसाइडर्स लायबिलिटी, मुझे यहाँ आउटसाइडर्स लायबिलिटी ही लिखना चाहिए था बेसिकली, ठीक है। तो जरा ध्यान दीजिएगा आप लोग यहाँ पर। तो आउटसाइडर लायबिलिटी क्या होती है, इसके लिए बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग वाली प्लेलिस्ट खोलिएगा, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक वैसे ज़रूर दूंगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपको पता लग जाएगा कि भाई मैंने डिटेल में बताया हुआ है कि इनसाइडर लायबिलिटी क्या होती है, ओनर्स इक्विटी क्या होती है, ठीक है, और आउटसाइडर लायबिलिटी क्या होती है, ठीक है। तो अब अगर हम इससे रिजल्ट निकालें तो देखिए सन्ड्री एसेट है 5 लाख के, ठीक है, और आउटसाइडर लायबिलिटी के नाम पे हम पर सिर्फ बोलते हैं क्या 20,000 रुपये, ठीक है। तो भाई आप सन्ड्री एसेट 5 लाख के, उसमें से आप बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर 80,000 के माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना,
4,20,000 का अमाउंट ही तो बचेगा। देखिए दोनों में हमारी कैपिटल एम्प्लॉयड सेम आ रही है, क्योंकि हमने प्रॉपर बोलते हैं स्टेप्स को फॉलो किया है, इसीलिए हमारा रिजल्ट भी सही आ रहा है। तो दो अप्रोच होते हैं, एक लायबिलिटी अप्रोच है और एक एसेट अप्रोच है, इनसे भी हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल सकते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम जानेंगे कि भाई नॉर्मल प्रॉफिट और ये सारा मामला है क्या कि एवरेज प्रॉफिट वाला। ध्यान देते हैं आगे। भाई ये दो बिजनेस है, बिजनेस ए और बिजनेस बी, दोनों की सारी करीब करीब सारी चीज़ें सेम है। जैसे कि कैपिटल दोनों में बोलते हैं सेम लगी हुई हैं, ठीक है, दोनों सेम तरह का काम करते हैं, ठीक है भाई, नेचर सेम है दोनों। मान लेते किराने की दुकान है, मतलब ग्रॉसरी शॉप है जहाँ आटा चावल दाल शैम्पू वगैरह सब कुछ मिलता है, ठीक है, साइज़ भी दोनों का सेम है करीब करीब, ऐसा नहीं कि कोई एक दुकान बहुत बड़ी है दूसरी छोटी है, इसलिए मैंने दोनों पिक भी दोनों सेम ही यूज़ की है आप लोगों के लिए, ठीक। अब मिस्टर ए से पूछा गया कि आप कितना कमाते हैं, ठीक, बोला 3 लाख रुपए कमाता हूँ मैं साल के, ठीक है। तो भाई ये कहलाया नॉर्मल प्रॉफिट। अब इसको नॉर्मल प्रॉफिट क्यों कहा गया? क्योंकि अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा इस पॉइंट पे, ठीक है, क्योंकि जितने भी लोग इस तरह का बिजनेस करते हैं, जो इतनी ही कैपिटल लगाकर बिजनेस करते हैं और इसी टाइप का और इसी साइज का बिजनेस करते हैं, ऑन एन एवरेज वो सभी लोग 3 लाख रुपए ही कमाते हैं या फिर उसके आसपास ही कमाते हैं, या तो 2,98,000 या 3,02,000, मतलब राउंड फिगर में आसपास ही उसके अर्न करते हैं। तो ऑन एन एवरेज सभी 3 लाख कमाते हैं, तो ये नॉर्मल प्रॉफिट है। मतलब इस इंडस्ट्री में जो लोग इतनी कैपिटल लगाते हैं जितना कि ए और बी ने लगाया था, नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं? 3 लाख रुपए कमाते हैं। अब यही क्वेश्चन बी से पूछा गया, आप कितना कमाते हैं? बोला गया मैं तो 8 लाख कमाता हूं। तो मतलब क्या है? ये नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहा है। क्या कमा रहा है? नॉर्मल प्रॉफिट से ज़्यादा कमा रहा है। इसी को हम क्या कहते हैं? एवरेज प्रॉफिट मानते हैं। क्या मानते हैं? एवरेज प्रॉफिट या एक्चुअल प्रॉफिट भी कहा जाता है। कई बार क्वेश्चन में इसको एक्चुअल प्रॉफिट कह के बोला जाता है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब मतलब कि सुपर प्रॉफिट का कंसेप्ट क्या है? सुपर प्रॉफिट में हम ये पता करना चाहते हैं कि भाई जिसकी हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम माने कि यहाँ हम बी, जिसकी शॉप बी है, उसकी अगर हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो इंडस्ट्री में जो लोग कमा रहे हैं, जैसे यहाँ पर के इंडस्ट्री में लोग नॉर्मली कितना कमा रहे हैं, इस केस में 3 लाख रुपए कमा रहे हैं नॉर्मली, ठीक है। तो ये मिस्टर बी उनसे कितना ज़्यादा कमा रहे हैं, अभी हम थोड़ा आगे देखते हैं, ठीक है भाई। ये रहा हमारा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। तो भाई यहाँ पर अगर हम देखें तो बोलते हैं मिस्टर, बोलते हैं कि ये रहा, इसका मीनिंग क्या निकलता है कि मिस्टर बी कितना कमा रहे हैं? 8 लाख। और मिस्टर ए जो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? पूरी इंडस्ट्री को। तो नॉर्मली लोग कितना कमा रहे हैं? 3 लाख रुपए कमा रहे हैं। 3 लाख क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट। मतलब अगर कोई कैपिटल लगाता है सिमिलर बी के जितने कैपिटल ही लगाता है, ठीक है, बी के जैसा ही बिजनेस करता है, उसी साइज का उसी नेचर का, तो नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं? 3 लाख। लेकिन बी कितना कमा रहा है? 8 लाख रुपए कमा रहा है। कितना ज़्यादा कमा रहा है नॉर्मल लोगों से? भाई 5 लाख रुपए ज़्यादा कमा रहा है। यही कहलाता है सुपर प्रॉफिट। और इसी 5 लाख रुपए, ये जो एक्स्ट्रा कमा रहा है ना बच्चे, ये जो एक्स्ट्रा कमा रहा है औरों से, ठीक है, ये औरों से जो एक्स्ट्रा कमा रहा है 5 लाख रुपए, इसी की हमने इसको गुडविल के रुपए देने हैं, इसी अमाउंट के, ठीक। तो भाई इसीलिए क्या करेंगे, हम इसको नंबर ऑफ परचेज ईयर से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये बन गया भाई 5 लाख इंटू 3, तो कितना हो गया? 15 लाख की इसकी गुडविल बन गई है, ठीक है। ये तो था साहब आपके लिए एक एग्जाम्पल। अब हम करते हैं कि प्रॉपर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये देखिए आपके लिए क्वेश्चन प्रेजेंट कर दिया हम लोगों ने। बोलते हैं एक फर्म का एवरेज प्रॉफिट यहाँ गिवन है आपको, बोलते हैं 70,000 है, लेकिन साथ में दे रखा है इट इंक्लूड्स एन एबनॉर्मल प्रॉफिट ऑफ 5,000। ये हम पिछले एवरेज प्रॉफिट वाले मेथड में ही पढ़ चुके हैं कि हम किसी भी तरह के एबनॉर्मल प्रॉफिट को क्या करते हैं? इंक्लूड नहीं करते। किसमें? बोलते हैं नॉर्मल प्रॉफिट में, ठीक है। तो उसमें से हम बोलते हैं माइनस करेंगे किसी भी तरह के, ठीक है, जो कैलकुलेशन में यूज होता है। सो कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस, मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड की बात हो रही है, ठीक है, 5,50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है? 10%, ठीक। तो इसलिए हम सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट ही कैलकुलेट कर लेते हैं भाई, वो तो गिवन नहीं है हमको क्वेश्चन में। तो कैपिटल एम्प्लॉयड, वो इसका फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है क्वेश्चन में? जी कैपिटल एम्प्लॉयड हमारी ये रही, सेकंड लाइन में देखिए आप, 5,50,000, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%, ठीक। तो भाई ये हमारी सीधे सीधे कितनी कैलकुलेट हो जाएगी? एक जीरो कम कर लीजिए, 55,000, ठीक है। अब हम बोलते हैं नेक्स्ट बोलते हैं एवरेज प्रॉफिट्स कैलकुलेट करते हैं। सर बच्चे बोल रहे हैं सर गिवन तो है, कैलकुलेट करने की क्या ज़रूरत है?
भाई लेकिन ये लिखा ना इट इंक्लूड्स, इस 70,000 में आपका 5,000 रुपये का एबनॉर्मल प्रॉफिट भी है, ठीक है। तो गुडविल की कैलकुलेशन में कभी भी आप बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट को इंक्लूड नहीं करेंगे और बोलते हैं एबनॉर्मल लॉसेस को भी, ठीक है। ध्यान देते हैं हम लोग। तो भाई ये रहा आपको, तो इसलिए क्या हम 5,000 इसमें से माइनस करेंगे और 65,000 रुपीज़ का आपका ये टोटल बन गया है, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट बोलते हैं हमारा, बोलते हैं कैसे बनेगा, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक। तो भाई अगर इस क्वेश्चन को हम एनालाइज करने लगे तो हम क्या बोलेंगे कि जिस बंदे की हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है, तो इसकी इंडस्ट्री में लोग नॉर्मली कितना कमाते हैं 55,000, ये कितना कमा रहा है 65,000, ये औरों से ज़्यादा कितना कमा रहा है 10,000 रुपये कमा रहा है, जबकि नॉर्मली लोग कितना कमाते हैं 55, ये 65 कमा रहा है, ये औरों से ज़्यादा कितना कमा रहा है 10,000 रुपीज़ कमा रहा है। और इसी एक्स्ट्रा 10,000 के बेस पर हम इसकी गुडविल कैलकुलेट करेंगे और उसकी हम इसको पेमेंट करेंगे। तो भाई नंबर ऑफ परचेज ईयर को बोलते हैं, यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका, ठीक है, ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन लास्ट में देखिए 4 टाइम्स, ठीक है। सो आपकी गुडविल हो गई 40,000 रुपीज़, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं जरा हम लोग, ये रहा आपके लिए क्वेश्चन प्रेजेंट है। बोले द बुक्स, बोलते हैं बुक्स ऑफ ए बिजनेस शोड द कैपिटल एम्प्लॉयड ऑन December 31, 2006 रुपीज़ 5 लाख। बोलते हैं कि 5 लाख रुपए की कैपिटल एम्प्लॉयड शो की गई है, 5 लाख रुपए की, और 5 साल के प्रॉफिट भी है, 97 का 40,000, 98 का 50,000, 99 का 55 और 2000 का 70,000 और 2001 का 85,000। बोल रहे हैं फाइंड आउट वैल्यू ऑफ गुडविल बेस्ड ऑन 3 ईयर्स परचेज। अब देखो नंबर ऑफ परचेज ईयर कितना है 3 ईयर्स, ठीक है। और बोले सुपर प्रॉफिट के बोलते हैं कि बेस पर, ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न भी हमको गिवन है, कैपिटल एम्प्लॉयड भी गिवन है। तो सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट्स निकाल लेते हैं। तो कैपिटल एम्प्लॉयड भाई ये भी गिवन है, तो नॉर्मल प्रॉफिट हमने निकाल लिया 10% यानी 50,000, ठीक, ये कैलकुलेट हो गया हमारा। तो भाई अब एवरेज प्रॉफिट भी निकालना पड़ेगा, ये गिवन नहीं है। तो 5 साल के प्रॉफिट्स का हम क्या करेंगे, पहले टोटल कर लेते हैं जो कि 3 लाख है, इसको डिवाइड कर लेंगे हम 5 से, ठीक है। तो ये हो गया 60,000, तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया कितना 60,000। तो अब हम सुपर प्रॉफिट भी निकाल सकते हैं, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, ठीक है। तो लीजिए सुपर प्रॉफिट भी हमने निकाल लिया, यहाँ पर 60,000 माइनस 50,000 और हमारा सुपर प्रॉफिट आ गया है 10,000 का। तो अब गुडविल भी निकल सकती है। इट मीन्स इस केस में नॉर्मली इंडस्ट्री में लोग कितना कमा रहे हैं 50,000 और हमारा बंदा जिसकी हम गुडविल कैलकुलेट कर रहे हैं वो कितना कमा रहा है 60,000, औरों से वो ज़्यादा कितना कमा रहा है 10,000 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, ठीक है। और इसी 10,000 की लिए बेस पर हमने उसको गुडविल की पेमेंट करनी है। तो भाई देखेंगे पहले कि भाई कितनी गुडविल बन रही है, ठीक है। तो भाई देखते हैं कितनी बन रही है। तो सुपर प्रॉफिट तो हमें पता है, नंबर ऑफ परचेज ईयर कितने हैं 3, सेकेंड लास्ट लाइन में दे रखा है देखिए। तो भाई इसकी गुडविल का अमाउंट बन गया 30,000 रुपीज़, ठीक है। तो भाई ये था हमारा आज का वीडियो, ठीक। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा, ठीक है। तो इस वीडियो को यहीं क्या बोलते हैं क्लोज करते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करिएगा। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।